राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, इस नए सेशन में। और ये मेरा चैनल का दूसरा वीडियो है जिसमें मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। इससे कई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का स्थापना किसने की थी, यानी किसने किया था। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था, जो स्थापना किया था, वो कौन था? बाबर था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका स्थापना कौन किया था? तो बाबर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर भारत में किस युद्ध के बाद आया था। तो बाबर जो था, बाबर भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय आया था। पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। तो बाबर भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय भारत आया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो अभी बताया है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ है। जी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला है कि बाबर का पुत्र कौन था। तो बाबर का पुत्र कौन था? तो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हुमायूं को किसने हराया था। तो हुमायूं को कौन हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हराया था। और जो पटना है उसके संस्थापक भी हम लोग जानते हैं कि कौन है? शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी थे। चलिए आगे देखते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर जो था उसका बचपन में संरक्षक कौन था, मतलब देखभाल करने वाला कौन था। तो इसका बचपन में संरक्षक था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी। तो अकबर जो था वो मुस्लिम के साथ साथ जो इनकी धर्मपत्नी थी वो तो जोधाबाई थी, बट ये अपनी जो धार्मिक नीति थी वो दीन ए इलाही अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी शुरुआत मेरे वीडियो है तो इस कारण कुछ अगर जो मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा। धीरे धीरे और भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन में दिखा देते हैं कि नवरत्नों की परंपरा जो है, नवरत्नों की परंपरा किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था। तो आप लोग जानते हैं या कहीं पढ़े होंगे, और नहीं तो इस वीडियो में बताते हैं कि अकबर एक ऐसा शासक था जो अपनी मतलब दरबार लगता था उसमें नवरत्न थे। नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? बहुत सारे शामिल थे। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल था, टोडरमल था, बहुत सारे ऐसे थे जो नवरत्न थे। उसमें नवरत्न मतलब हो गया नौ। नौ से क्या हो गया? नौ, यानी नौ को रखा जाता था जिसे नवरत्न बोला जाता था, जिसका कार्य अलग अलग होता था। तो अकबर ने ही ये परंपरा जो क्या किया था, शुरुआत किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता बीरबल किसके दरबार में था। तो आप लोग सभी जानते हैं बीरबल किसके दरबार में था। तो अकबर के दरबार में था। और बीरबल क्या था? नवरत्न था। किनके नवरत्न था? अकबर के। चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। कहता है कि जहांगीर का असली नाम क्या था। जहांगीर का असली नाम क्या है? तो जहांगीर का असली नाम इसका था सलीम था। क्या था? सलीम। जैसा कि आप देख पा रहे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि नूरजहां किसकी पत्नी थी। क्या बोल रहा है कि नूरजहां किसकी पत्नी थी। तो जहांगीर की। किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। इसको देखिए कैसे याद रख सकते हैं हम। जहांगीर, नूरजहां, नूरजहां में लास्ट वर्ड जो है जहां, तो जहां से क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ये आप सभी जानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। किस लिए बनाया था? अपनी पत्नी की याद में बनाया था, मुमताज के लिए, मुमताज बेगम के लिए अपनी पत्नी की याद में बनाया था, जिसे दुनिया का अजूबा भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन यही था कि जो ताजमहल किसके लिए बनाया गया था। ये 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पेज ब्रेक के कारण हट गया है, तो इसका क्वेश्चन यही है, लिख लीजिएगा कि जो ताजमहल थे वो किसके लिए बनाया गया था, तो मुमताज महल के। जैसा आप 20 नंबर आंसर देख रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था, यानी मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। यानी मुगल वंश का स्थापना बाबर किया और बाबर के बाद मुगल वंश का अंतिम जो शासक था, सम्राट था, वो कौन था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने किस राजवंश को हराकर भारत में मुगल वंश की शासन की नींव रखी, तो जो लोदी वंश था उसी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किस युद्ध में संघर्ष हुआ था, यानी कि जो बाबर था और इब्राहिम लोदी था तो उसके बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो हम पहला क्वेश्चन में ही पढ़े हैं कि बाबर जो मुगल वंश का उसका संस्थापक कौन था, बाबर। अब बाबर भारत पे कैसे राज किया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और इसी समय लोदी वंश को हराकर बाबर मुगल वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप इसका देख पा रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का प्रमुख वित्त मंत्री कौन था। वित्त मंत्री आप सभी जानते हैं, भारत में भी वित्त मंत्री होती है। जैसे अपना देश होता है, विदेश होता है, सभी में क्या होता है, वित्त मंत्री होता है। तो इसमें इनका वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। कौन था, टोडरमल। ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने किस धार्मिक सभा की शुरुआत की थी। पहला है दीन सभा, दूसरा है इबादत खाना, तीसरा है शांति सभा, चौथा है फतेह सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी में कह रहा है इबादत खाना। क्या कह रहा है, इबादत खाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। और ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में कभी ना कभी देखने के लिए मिलती है। जैसे बिहार पुलिस हो तो उसमें भी एक क्वेश्चन ये देखने के लिए मिल जाती है मकबरा से रिलेटेड, कि अकबर का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ था, दिल्ली में था। कहाँ था, दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किस युद्ध में महाराणा प्रताप होगा, राणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप होना चाहिए था। अकबर ने किस युद्ध में राणा प्रताप को हराया था। तो इसका हल्दी घाटी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जहाँ पर इन्होंने हराए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ है जिसमें इम्प्रूव होगा, अभी न्यू है तो थोड़ा सा लग रहा है। और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कि शाहजहां जो था वो किस शहर को मुगल की राजधानी बनाई थी, तो दिल्ली। शाहजहां जो थे वो दिल्ली शहर को अपनी क्या किया था, राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक कौन माना जाता है, यानी जो मुगल साम्राज्य था उसका सबसे क्रूर यानी निर्दयी जिसको बोल सकते हैं, जिसको कठोर बोल सकते हैं, वो कौन सा शासक था। तो इसका जो क्रूर शासक था औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा शासक था जो बहुत ही अपनी प्रजा के साथ क्रूरता दिखाता था और बहुत ही क्रूर था, इसलिए इसे सबसे कठोर शासक या क्रूर शासक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीन ए इलाही में किसे शामिल किया गया था। क्या कह रहा है कि दीन ए इलाही में किसे शामिल किया गया था। तो पहला ऑप्शन है सभी हिंदू को,
दूसरा ऑप्शन है बी नंबर चुनिंदा लोगों को, सी ऑप्शन है सभी मुसलमानों को, डी ऑप्शन है सभी राजपूत को। तो इसमें जो चुनिंदा लोग थे उसी को दीन ए इलाही में शामिल किया गया था, यानी कि उनको जो समझ में आता था कि हाँ ये मेरे पसंदीदा लोग हैं और ये रक्षक है या शामिल हो सकते हैं, तो इसमें चुनिंदा लोगों को शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक और बात कहेंगे कि क्या होता है कि क्वेश्चन बताने के टाइम में, सभी क्वेश्चन में नहीं, एक एरर के रूप में, कि बताने के टाइम में अगर जो कहीं मिस्टेक हो जाएगा आंसर के रूप में तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, मेंशन करिएगा। उसका डिस्कशन कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि बार बार बोल रहे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा, बट जल्दी सुधार किया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। कहता है कि जो औरंगजेब था अगर वो मर गया, यानी मरने के बाद मुगल साम्राज्य क्या हुआ, मजबूत हुआ, स्थिर रहा, कमजोर पड़ गया या समाप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के मरने के बाद से ही क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य क्या हो गया, कमजोर पड़ने लग गया। इसको कर देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के मरने के बाद क्या हो गया, मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर पड़ने लगा, जिससे स्थिति इसकी डगमगाने लगी और बहुत सारे ऐसे शासक आए जो मुगल साम्राज्य को स्थिर नहीं कर पाए और यहीं से इसका पतन होना क्या हो गया, शुरू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और एक और बात बोलना चाहेंगे कि सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ते चला जाएगा फिर लाइव आके पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं होता है तो लाइव नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं, वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे इसको हम बढ़ सके। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई में मुगलों के शासक कौन शामिल नहीं था, यानी पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था तो उसमें कौन सा शासक जो था वो शामिल नहीं था। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं या फिर पढ़े हैं, जैसे मराठा है, अफगान है, अहमद शाह अब्दाली है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े ना तो आप अहमद शाह अब्दाली पढ़े, मराठा नहीं पढ़े, अफगान नहीं। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन शामिल थे, बाबर शामिल थे। तो पानीपत के तीसरी लड़ाई में बाबर शामिल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा कि पानीपत का तीसरा जो युद्ध था उसमें बाबर नहीं शामिल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा अकबर का जन्म कहाँ हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है काबुल, तीसरा ऑप्शन है अमरकोट और चौथा ऑप्शन है आगरा। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर का जो जन्म था वो हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ था, अमरकोट में। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, पहले इसको टिक कर देते, ध्यान दीजिएगा। अ से हो गया अकबर और अ से हो गया अमरकोट। अब यहाँ बोलिएगा कि आगरा भी तो है, आगरा भी अ है मगर आ रहा है, तो अ से अमरकोट हो जाएगा और से क्या हो जाएगा, आगरा। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है युद्ध में गिरकर, दूसरा कह रहा है सीढ़ी से गिरकर, तीसरा बीमारी से और चौथा क्या हो गया, विष देने से। तो ये जो लाइब्रेरी होता है ना, पुस्तकालय, उसी की सीढ़ी से गिरकर क्या हुआ, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि जो शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी। याद रखिएगा, कह रहा है कि शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी। जान समझिएगा कि मस्जिद बहु जगह बनवाई हुई है, दिल्ली में भी मस्जिद है, आगरा में भी मस्जिद है, मगर जो जामा मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका जो निर्माण है वो मस्जिद कौन बनवाया है, तो शाहजहां ने। शाहजहां और क्या बनवाया है, तो ताजमहल, मुमताज बेगम के लिए याद में ताजमहल बनवाया और दूसरी जामा मस्जिद बनवाया। एक और है जो याद नहीं कर पा रहे हैं, वो भी शाहजहां ने ही बनवाया था। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। बाबर नामा एक पुस्तक था जिसको शायद बाबर ने ही लिखा है, शायद नहीं बाबर ने ही लिखा है। तो वो कौन सा भाषा में लिखा था। पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा ऑप्शन है अरबी, तीसरा ऑप्शन है तुर्की और चौथा ऑप्शन है हिंदी।
तो ये जो बाबर था वो अपनी किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। जैसा कि आपको आंसर भी नीचे दिया गया और टिक भी कर दे, दोनों में आपको आसानी होगा। और एक क्वेश्चन को लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर जो छूट भी जाएगा, अगर जो आप लिखना भी चाहेंगे तो ऊपर में है, तो आप जल्दी से नोट्स बना सकते हैं इसलिए। और नहीं तो बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं कमेंट बॉक्स को देखूं और इसमें सुधार कर पाऊँ कि आपको एक क्वेश्चन चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए, यह भी हॉरिजॉन्टल है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। औरंगजेब किस धर्म का कट्टर समर्थक था? तो कौन था? इस्लाम। इस्लाम के कट्टर समर्थक कौन से शासक था? औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 चीज़ है, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब मुस्लिम शासक था, तो हिंदू का समर्थक हो सकता है क्या? हो सकता है, बट इतना देखा नहीं जाता है, तो हिंदू तो होगा नहीं। बौद्ध में शामिल हो सकता है, शिक्षा ले सकता है, सिख में भी, मगर समर्थक किसका था? तो इस्लाम के था, यानी मुस्लिम थे तो इस्लाम के ही होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा आईने अकबरी, जो आईने अकबरी है वो किसने लिखा है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। कौन लिखा? अबुल फजल। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बीरबल और टोडरमल है, ये क्या है? ये अकबर के 9 रत्न में से एक है। आगे ध्यान देंगे, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो रंगून में। कहाँ निर्वासित किया था? तो रंगून में इसको निर्वासित किया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख था। क्या था? उमर शेख था। बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहादुर शाह जफर था वो मुगल वंश का अंतिम शासक था, तो अंग्रेजों ने उसको कहाँ से निर्वासित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी कहाँ से निर्वासित किया था? रंगून से। आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, फिर वही क्वेश्चन आ गया, माफ करिएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच आया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बाबर के पिता उमर शेख हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, क्योंकि 35 ही क्वेश्चन बना पाए हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में कभी देखा जाएगा। तो आप इसका अगर PDF लेना चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका PDF दे देंगे। और अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छी लगी हो, तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि लाइव आके हम पढ़ा सकें। ऐसे में लाइव नहीं पढ़ा पाते हैं, वीडियो बनाते हैं फिर डालते हैं। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर जो कहीं मिस्टेक हुआ हो, जैसे इसके पहले एक थे, उनका नाम भूल रहे हैं, कुछ एक माइनरी मिस्टेक था टाइपिंग के वजह से, तो वो कमेंट किए थे, तो उनको हम कमेंट बॉक्स में उनका जो था क्लियर कर दिए। तो आप सभी भी कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। राधे राधे।